एपिसोड के स्टार्ट में हमें यहाँ पे दिखाया था कि शिज़ो और रिमरो यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं, जहाँ पे शिज़ो लेटी हुई है और वो रिमरो को बोल रही होती है कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी करा वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड यार मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊँ इससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी स्टोरी सुनोगे। इस पे रिमरो बोलता है हाँ ऑफकोर्स सी बात है, मैं जरूर से सुनना चाहूंगा। जिसके बाद भी यहाँ पे शिज़ो जो है स्माइल करते हुए अपनी पूरी स्टोरी यहाँ पे बताने लग जाती है कि कैसे वो यहाँ पे जापान से यहाँ पे समन हो गई एंड फिर उसके अंदर यहाँ पे डीमन को डाल दिया गया। इसके बाद भाई वो डीमन लॉर्ड के लिए हमेशा काम करती थी एंड उसने अपना बेस्ट फ्रेंड को भी यहाँ पे खो दिया सिर्फ और सिर्फ उस डीमन लॉर्ड की वजह से, जो कि सुन के रिमरो काफी ज्यादा यहाँ पे उदास था एंड वो बता रहा था कि ये सब तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ इसके साथ। एंड अब यहाँ पे शिज़ो बताती है कि जब उसकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे खत्म हो गई तो वो हमेशा के लिए डीमन लॉर्ड के अंडर रहेगी, उसकी हर बात मानेगी ऐसा उसने डिसाइड कर लिया था। एंड वो मर्सीलेस एंड इमोशनलेस होके यहाँ पे हर किसी को भी जो भी यहाँ पे उस डीमन लॉर्ड के खिलाफ जाता था उसको खत्म करती जाती थी अपने यहाँ पे पावर से। लेकिन एक दिन उसके खिलाफ यहाँ पे हीरो आया। अब भाई यहाँ पे चीजें हाईलाइट होने स्टार्ट होती हैं। बताया जाता है कि शिज़ो और हीरो ने यहाँ पे फाइट करी जिसको इजिली यहाँ पे हीरो ने जीत लिया। एंड यहाँ पे शिज़ो बताती है कि मुझे तो लगा था कि हीरो मुझे मार देगी क्योंकि मैं गलत काम का साथ दे रही थी। एंड डिप्लो अपने माइंड में सोचता है कहीं ये वही हीरो तो नहीं है जिसने यहाँ पे वेंडरों को कैद करा था। एंड शिज़ो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है कि जब उसने मेरे को हरा दिया तो उसने मेरी सारी बातें अपने एक फ्रेंड की तरह समझी एंड मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मेरे साइड लेगी, लेकिन उसने मेरे साइड ली एंड मेरे को सिखाया कि इस डीमन एबिलिटी के ऊपर कैसे कंट्रोल पाना है और यहाँ तक कि मेरे को मैजिक यूज करना भी सिखाया, जिसके बाद मैं इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख गई। फिर शिज़ो यहाँ पे बताते हैं कि जो मास्क है ये भी उसी हीरो का है, इस मास्क की हेल्प से मैं यहाँ पे डीमन जो है उसकी थोड़ी बहुत पावर्स जो है यूज कर सकती हूँ एंड अच्छाई का यहाँ पे साथ दे सकती हूँ। साथ साथ में ये मेरी मैजिकल एबिलिटी बढ़ाता है जिसकी हेल्प से मैं उसको डीमन जो है उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल में रख सकती हूँ। यहाँ पे शिज़ो बताते हैं कि भाई सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा था, वो हीरो और हम साथ में मिलके बुराई का यहाँ पे सामना करते थे, साथ में हंसते थे, साथ में खाते थे, सब कुछ बहुत अमेजिंग चल रहा था। इसलिए यहाँ पे रिमरो उसके यहाँ पे फायर एबिलिटी के बारे में यहाँ पे तारीफ करते हुए कहता है कि तुम अमेजिंग हो। इसमें यहाँ पे शिज़ो उसको थैंक्स बोलते हुए आगे बढ़ती है। शिज़ो यहाँ पे बताते हैं कि लेकिन यार ये चीज हमेशा के लिए नहीं चलती रही, जो ग्रेट हीरो था वो मेरे को छोड़ के चला गया एंड उसने बोला कि मुझे ये विश्वास है कभी ना कभी हम फिर से मिलेंगे। इसके जाने के बाद भाई यहाँ पे शिज़ो यहाँ पे बुराई मतलब जितने भी मॉन्स्टर्स थे उनका यहाँ पे सामना करने लगी एंड ह्यूमैनिटी मतलब जितने भी लोग थे उनको यहाँ पे सुरक्षित रखती थी। लेकिन फिर यहाँ पे शिज़ो बताती है कि भाई यार जैसे जैसे यहाँ पे वक्त बदल रहा था एंड मैं यहाँ पे एज गेन कर रही थी एंड बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे यहाँ पे जो डीमन है उसके ऊपर कंट्रोल मेरा धीरे धीरे होता जा रहा था एंड अगर मैं ऐसा करती रहती और ह्यूमैनिटी के बीच में रहती, फाइट करती रहती, तो मेरे पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं मैं इसके ऊपर कंट्रोल खो देती एंड कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो जाता। इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं एक यहाँ पे टीचर बनूंगी। इस पे रिमरो बोलता है कि यहाँ पे स्कूल्स भी होते हैं, तो शिज़ो बोलती है हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी स्कूल्स होते हैं। और वो बताते हैं कि जिस क्लास की ये यहाँ पे टीचर थी वहाँ पे 4 स्टूडेंट्स थे जो कि यहाँ पे उसी वर्ल्ड मतलब यहाँ पे अर्थ से आए हुए थे एंड वो सब भी समन थे एंड इन लोग की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। एंड शिज़ो बताते हैं कि इनमें से एक स्टूडेंट था जिसने मेरे को ये वाला जोक बताया था कि मैं एक नॉर्मल स्लाइम हूँ एंड उसने ये भी बताया था कि ये एक गेम का यहाँ पे डायलॉग है। इसके बाद यहाँ पे रिमरो सेम डायलॉग सेम जोक को वापस रिपीट करता है एंड शिज़ो ये सुन के बहुत खुश होती है। अब यहाँ पे जो शिज़ो रहती है वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है स्लाइम। अब यहाँ पे जो स्लाइम मतलब अपना रिमरो रहता है वो बताता है मेरा नाम रिमरो टेम्पेस्ट है। इसके बाद यहाँ पे शिज़ो बताती है कि मेरा नाम शिज़ो ही है एंड मैं यहाँ पे जापान से बिलोंग करती हूँ। इस पे यहाँ पे रिमरो बोलता है हाँ मैं भी जापान से ही बिलोंग करता हूँ, तुम्हें पता है। बाकी शिज़ो अपने यहाँ पे स्टोरी कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मैंने उस स्कूल में यहाँ पे डेकेड्स यहाँ पे बिताए हैं एंड मेरे जो स्टूडेंट्स है वो बड़े होके चले भी गए, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरा यहाँ पे साथ दिया एंड कुछ छोड़ के चले गए। लेकिन यार क्योंकि मैं ओवर एज हो रही थी तो मुझे पक्का पता था कि अगर मैंने कंट्रोल खोया तो फिर से मैं अपने चाहने वालों को खो दूंगी, मतलब वो स्टूडेंट्स को। इसलिए मैंने ये जॉब भी क्विट कर दी एंड मैं एक एडवेंचर पे निकल गई, एक ऐसे एडवेंचर पे जहाँ पे मेरे को तलाश थी उस बंदे की जिसने मेरे को यहाँ पे समन करा। मैं उससे कुछ बातें कहना चाहती थी एंड रिमरो से वो बोलती कि मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है तुमसे रिमरो। इस पे रिमरो बोलता है हाँ मैं कुछ भी करने तैयार हूँ। तो वो बोलती है प्लीज मेरे को इस वर्ल्ड से मुक्त कर दो एंड खा जाओ प्रेडेटर एबिलिटी यूज करके, क्योंकि अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। जिस पे रिमरो बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है। इसके बाद शिज़ो यहाँ पे बोलती है थैंक्स अ लॉट, आखिरकार मैं इस क्रूल वर्ल्ड से आजाद हो पाऊंगी एंड फाइनली एक पीस की जिंदगी जी पाऊंगी। इसके बाद रिमरो बोलता है कि मैं रिमरो टेम्पेस्ट ये वादा करता हूँ कि तुम्हारे जो भी मिशन थे वो मैं कंप्लीट करूंगा एंड जो स्टूडेंट्स तुम्हारे अदर वर्ल्ड से आए थे मैं पूरी ट्राई करूंगा कि उनको उनकी जगह पे वापस भेज सकूं। एंड इसी के साथ यहाँ पे शिज़ो जो होती है उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है एंड वो अपने ओल्ड लुक में आ जाती है जहाँ पे उसके बाल जो एकदम से व्हाइट हो जाते हैं एंड रिमरो बोलता है कि शिज़ो रेस्ट इन पीस। इसके बाद ग्रेट शिज़ो बोलती है क्या तुम्हें यहाँ पे प्रेडेटर एबिलिटी यूज करनी है, जिसपे यहाँ पे रिमरो यस कहता है एंड वो शिज़ो को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट सीन में देखा था कि शिज़ो जो है यहाँ पे रिमरो के अंदर आ चुकी है एंड वो ड्रीम देख रही है जहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे रोशनी रोशनी थी एंड वो देखती है कि कोने में उसकी मॉम बैठी हुई है, जिसको देखिए वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और भागते भागते उनके पास जाती है एंड जैसे जैसे वो भाग रही थी उसकी एज जो है डिक्रीज हो रही थी एंड जब तक वो अपनी मॉम के पास पहुंचती है वो एक बच्ची बन चुकी थी। इसी के साथ ये बैक स्टोरी खत्म होती है। हम लोग देखते हैं कि ये तीनों लोग यहाँ पे रिमरो के यहाँ पे घर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको शिज़ो और रिमरो से मिलना है। जिसके बाद यहाँ पे रिगुट भी आ जाता है, वो बोलता है क्या तुम लोग मास्टर से मिलने जा रहे हो, जिसपे केवल बोलता है हाँ एंड फिर वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। जैसे वो लोग दरवाजा खोलते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज देखने को मिलती है। इसको देख के उन सबका मुंह खुला खुला था एंड हमें दिखाया जाता है कि शिज़ो की बॉडी में यहाँ पे रिमरो आ चुका है
इसका मतलब है रिमरो ने यहाँ पे मिमिक एबिलिटी यूज करके शिजू का यहाँ पे बॉडी ट्रांसफॉर्म करा है। एंड तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रिमरो के आंखों से आंसू आ रहे हैं। इसका मतलब है कि रिमरो बहुत ज्यादा उदास है। नेक्स्ट में देखा जाता है कि रिमरो इन तीनों को बता रहा होता है कि क्या क्या हुआ एंड क्या क्या चीजें यहाँ पे शिजू ने बोली एंड वो चाहती थी कि वो कुछ ऐसा करे। और रिमरो बता रहा होता है कि वही चाहती थी कि मैं उसके ऊपर प्रेडेटर एबिलिटी यूज करूँ, उसको शांति दूं, तो मैंने ऐसा ही करा। और वो बोलता है कि ये परमानेंट मेरा यहाँ पे लुक नहीं है, मैं स्लाइम पे वापस कन्वर्ट हो सकता हूँ। और वो स्लाइम में कन्वर्ट होकर भी दिखाता है। एंड वो बोलता है कि सॉरी, तुम लोग उसके लास्ट एडवेंचरर फ्रेंड्स थे एंड मैंने तुम लोग को बताने से पहले ही ऐसा कुछ कर दिया। इस पे वो लोग कहते हैं फिक्र मत करो, अगर शिजू यही चाहती थी तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यही तीन लोग बोल रहे होते हैं कि प्लीज एक बार तुम अपना ह्यूमन फॉर्म से वो वापस से लो, हमें कुछ चीजें जो शिजू से कहनी है। जिसपे यहाँ पे रिमरू बोलता है हाँ क्यों नहीं। एंड वो यहाँ पे शिजू का फॉर्म ले लेता है। इसके बाद वो तीनों इसको हेड डाउन करके बोलते हैं कि आई एम सॉरी एंड थैंक यू, जो भी सब तुमने हमारे लिए करा वो बहुत ही बड़ी बात थी। जिसके बाद सब लोग इमोशनल हो जाते हैं एंड अब इन लोग के जाने का टाइम आ गया था। हमें दिखाया है कि कैवल को एक बहुत ही नया चमकता हुआ आर्मर मिलता है। एरन को यहाँ पे काफी अच्छी ड्रेस मिलती है जो कि मैजिकल पावर से भरी हुई थी। एंड यहाँ पे गीटो को भी काफी अच्छा यहाँ पे आर्मर मिलता है, लेकिन उसको यहाँ के फर जो थे ना उसके हाथों के वो पसंद नहीं आ रहे थे। बाकी जब इन लोगों को पता चलता है कि ये आर्मर्स इन तीनों ग्रेट ब्रदर्स ने बनाए हैं तो ये लोग भाई हैरान हो जाते हैं कि ये ग्रेट ब्रदर्स ने बनाए हैं ये आर्मर्स। एंड उनको थैंक्स अ लॉट कहने लगते हैं। एंड भाई हम लोग देख सकते हैं कि ये सब लोग काफी ज्यादा खुश हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग यहाँ से अलविदा लेते हैं एंड अपने यहाँ पे टाउन वापस लौट जाते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया है कि रिमरू यहाँ पे शिजू का रूप लेके शिजू के लिए यहाँ पे ग्रेव यहाँ पे बनाए हैं एंड यहाँ पे हाथ जोड़ के रेस्ट इन पीस कह रहा है शिजू को। थोड़ी देर के बाद दिखाया था कि रिमरू वादा कर रहा होता है कि शिजू के जो भी यहाँ पे ड्रीम्स थे एंड वो चाहती थी कि उसके जो फ्रेंड्स है वो वापस नॉर्मल जिंदगी जी सके, मैं वो सब चीजें कंप्लीट करूंगा, मैं रिमरू टेम्पेस्ट ये वादा करता हूँ। नेक्स्ट सीन एकदम से बदलती है एंड हम देखते हैं कि रेगिस्तान में भाई कोई तो चल रहा है जो कि बहुत ज्यादा थका लग रहा है। जब उसका मास्क हटता है तो हमें देखा जाता है वो एक पिग मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा थका हुआ है एंड भाई लग रहा है वो मर जाएगा। लेकिन तभी सामने से यहाँ पे एक बंदा आता है जिसने मास्क पहना होता है एंड वो बोल रहा होता है कि कितने ज्यादा कमजोर हो तुम, तो बहुत जल्दी मर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें खाना और एक नाम भी दूंगा, क्या कहते हो, क्या तुम्हें ये सब चाहिए। जिसपे सामने वाला जो पिग रहता है वो बोलता है हाँ मेरे को मंजूर है। इसके बाद यहाँ पे जो वो बंदा रहता है वो इसको नाम देता है गेल्ड एंड इसको नाम देने के बाद शाइन करने लग जाता है ये। एंड बोलता है कि अब से तुम ग्रेट फर्स्ट ऑफ जूरा की तरफ अटैक करोगे एंड मेरी बातें मानोगे। अब हमें दिखाया था जो गेल्ड था वो बहुत ही बेरहमी से यहाँ पे उस मीट को खा रहा था जो कि उस बंदे ने दिया था। एंड वो बंदा लास्ट में बोलता है कि तुम बहुत अच्छे पेट बनने वाले हो मेरे। एंड यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस तुम लोग को ये इमोशनल एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। सब्सक्राइब कर दो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एंड ये मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।